अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले लेक्चर एक हुआ था हमारा, उसमें हम देख चुके थे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किस तरह से डिवेल्प हो रहा है। इसमें प्रिमिटिव हार्ट कैसे डिवेल्प होता है, उसमें पार्टीशनिंग कैसे होती है, फिर वीनस सिस्टम कैसे डिवेल्प होता है। तो अगर हार्ट और जो आपका वीनस सिस्टम है उसकी फॉर्मेशन में, उसकी डिफ्रेंशिएशन में, उसकी पार्टीशनिंग में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो वहाँ से कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज बॉडी के अंदर डिवेल्प हो सकती हैं जो कि फीटस को इफेक्ट करेंगी। तो आज हम वही एबनॉर्मेलिटीज देखने जा रहे हैं। उनमें से फर्स्ट वन कौन सी है जी? वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंटर वेंटिकुलर सेप्टम जो बना था, जिसने प्रीमिटिव वेंट्रिकल को राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड किया था, अगर वो कंप्लीटली नहीं बनता, उसके दरमियान में कोई ओपनिंग रह जाती है, तो इसे हम कहेंगे वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। इट इज एबनॉर्मल ओपनिंग इन द सेप्टम सेपरेटिंग द वेंट्रिकल्स, यानी इंटरवेंटिकुलर सेप्टम के अंदर जो एबनॉर्मल ओपनिंग होगी उसको हम कहेंगे, जो कि नॉर्मली नहीं होती, उसको हम कहेंगे ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। इसकी वजह से क्या होगा कि लेफ्ट जो आपका वेंट्रिकल है उससे ब्लड राइट वेंट्रिकल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। उसकी वजह, ज्यादा प्रेशर की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट वेंट्रिकल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएंगे, और वो मिक्स्ड ब्लड अब उसकी बॉडी को, अगर फिटस की बॉडी को सप्लाई होगा तो प्रॉपर उसकी ऑक्सीजनेशन नहीं होगी। इसकी साइन सिम्टम कौन कौन सी होगी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की? पुअर ईटिंग होगी, फेलियर टू थ्रीव, यानी प्रॉपरली वो ग्रो नहीं कर सकेगा बेबी, फास्ट ब्रीदिंग और ब्रेथलेसनेस, यानी उसका जो ब्रीदिंग उसके कंट्रोल में नहीं होगी, थोड़ी सी एक्टिविटी करेगा उसकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी नॉर्मल से, जल्दी थक जाएगा कोई भी काम करने से, अक्सर सी स्वेटिंग उसको होगी, और उसकी एडिक्वेट ग्रोथ भी नहीं होगी। इसके अलावा चेस्ट पेन उसको होगी, खासतौर पर जब वो कोई एक्टिविटी करना स्टार्ट करेगा तो उसमें उसकी चेस्ट पेन वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। वो फेंट हो सकता है, क्योंकि उसके ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तो उसकी फेंटिंग हो जाएगी, डिक्रीज फीडिंग हो जाएगी, क्योंकि जीआईटी की तरफ ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहा। जब जीआईटी की तरफ नहीं जा रहा तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होंगे, और उसका मजीद कोई फीड करने का दिल ही नहीं करेगा। इसके अलावा हार्ट रेट उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पुअर वेट गेन होगा, क्योंकि जब फीडिंग की प्रॉपर नहीं हो रही तो वेट गेन भी उसका वेरी पुअर होगा। सेकंड जो एबनॉर्मेलिटी है वो कौन सी है? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रा का मतलब होता है चार, तो इसका मतलब है ये ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिस जो कि चार डिफेक्ट्स का कम्बिनेशन है। इसमें जो आपके एम्ब्रियो का हार्ट डिवेल्प हो रहा है उसमें चार डिफेक्ट होती हैं। वो चार डिफेक्ट कौन सी हैं? उनमें से फर्स्ट वन है पल्मोन पल्मोनरी स्टीनोसिस, यानी वो जो पल्मोनरी ट्रंक जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स की तरफ ब्लड लेके जा रहा है, उसकी जो ओपनिंग है जो कि स्टार्ट हो रही है राइट वेंट्रिकल से, वो ही नैरो है। जब वो नैरो है तो ब्लड आगे नहीं जाएगा, अगर गया भी बहुत थोड़ा सा जाएगा। दूसरा क्या है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। उसमें क्या है? जो इंटरवेंटिकुलर सेप्टम है वहाँ पे एक एबनॉर्मल ओपनिंग है। अब जो ब्लड जाना था लंग्स की तरफ, वो इस डिफेक्ट में से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो आगे लंग्स की तरफ तो जा नहीं रहा, और जो आपका पल्मोनरी स्टीनोसिस हुआ हुआ है वो राइट वेंट्रिकल की बेस पे है। तो अब जो ब्लड लंग्स की तरफ जाना था वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। इसके अलावा माल पोजिशनिंग ऑफ एओर्टा होगी। एओर्टा जो नॉर्मली बेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर लाई कर रहा होता है, वहां से स्टार्ट हो रहा होता है, वो वहां पे नहीं होता, लेकिन वो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वाल होती है उसके ऊपर थोड़ा सा होता है, यानी अपनी पोजीशन से नॉर्मली हाई उसकी पोजीशन होती है। इसके अलावा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी उसमें होती है। अब देखें राइट वेंट्रिकल ने ब्लड कहाँ पे भेजना है? उसने पल्मोनरी ट्रंक से होता हुआ ब्लड वहां से लंग्स की तरफ जाना है, लेकिन पल्मोनरी जो ट्रंक है उसकी बेस तो नैरो हो चुकी है, वहाँ ओपनिंग नैरो हो चुकी है, जिसकी वजह से ब्लड वहां नहीं जाएगा, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब ये मसल का एक फिनोमिना होता है कि अगर मसल को ज़्यादा नॉर्मल से काम करना पड़े तो उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, उसका साइज नॉर्मल से बढ़ जाता है। अब क्योंकि राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि आगे तो नैरो हुआ हुआ है उसका जो ट्रैक है पल्मोनरी ट्रंक, तो राइट वेंट्रिकल जब नॉर्मल से ज़्यादा वर्क आ रहा है उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाती है, उस राइट वेंट्रिकल का साइज नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट हो जाएगा तो उसकी कौन कौन सी साइन सिम्टम एम्ब्रियो में नजर आएंगी? बर्थ के बाद ब्लूइश कलराइजेशन ऑफ स्किन हो जाएगी, और वो क्यों होगी? क्योंकि पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसकी बॉडी की तरफ जा रहा है, क्योंकि
ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होने लग गया है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी और रैपिड ब्रीदिंग उसमें होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्या है, जल्दी जल्दी उसका सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो बेहोश भी हो सकता है क्योंकि ब्रेन की तरफ ब्लड नहीं प्रॉपर जा रहा। क्लबिंग ऑफ फिंगर एंड टोज हो जाता है। क्लबिंग क्या है, एबनॉर्मल राउंडेड शेप हो जाती है उसके जो फिंगर्स के नेल और टोज के नेल की हैं। इसके अलावा प्रोलॉन्ग क्राइंग उसमें होती है, वो बहुत ज़्यादा रोता है और लंबे टाइम के लिए हर होता है। इरेटिबिलिटी होती है, बेचैनी उसमें डिवेल्प होती है। वीकनेस बॉडी में आ जाती है। पासिंग आउट हो सकती है और सीजर्स होती हैं, उसमें सीजर भी हो सकती हैं फीटस में, और वो पासिंग आउट भी उसमें हो सकती है, वो बेहोश भी हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जी जिनकी वजह से टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट डिवेल्प हो सकती है फीटस के अंदर? अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान रुबेला इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी वजह से टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट हो सकता है। इसके अलावा मदर अगर अल्कोहलिज्म कर रही है, इसकी वजह से भी मदर को डायबिटीज़ अगर होगी प्रेगनेंसी में, इस वजह से भी प्रॉपर न्यूट्रिशन ना हुई प्रेगनेंसी में, मदर की एज अगर 40 या 45 साल से ज़्यादा हुई फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मदर का पहले कोई बेबी ऐसा है जिसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट थी, तो अब जो उसका नेक्स्ट बेबी होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा चांस है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट उसको हो जाएगी। इसके अलावा अगर पहले से उस उन पेरेंट्स का कोई फीटस ऐसा है, कोई बेबी ऐसा है जिसमें डाउन सिंड्रोम हुआ हुआ है, तो अब नेक्स्ट जो बेबी होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट नेक्स्ट बेबी में हो जाएगी। ये वही बता दी गई हैं। अगर पहले से किसी बेबी को कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट है, कोई हार्ट की डिजीज पहले से उसके पहले किसी बेबी को है, तो नेक्स्ट बेबी में भी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और वही पुअरली कंट्रोल अगर डायबिटीज़ मेलाइटस हो गई है प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से भी हो सकता है। और कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकती है, एट्रियोवेंटिकुलर स्टीनोसिस हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, पल्मोनरी स्टीनोसिस हो सकती है उस मदर को जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल इंटेक करेगी। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में रूबेला इन्फेक्शन हो गई उसकी वजह से भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस हो सकता है, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है। ये सारी कंजेंटल हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर बताए गए हैं। नेक्स्ट जो एबनॉर्मेलिटी डिवेल्प हो सकती है वो क्या है जी, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। अब ग्रेट आर्टरीज कौन सी हैं, एक हमारी ग्रेट आर्टरी एओर्टा है और दूसरी पल्मोनरी ट्रंक है। एओर्टा कहाँ से निकला है, बेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से निकल रहा है, बेस ऑफ द राइट वेंट्रिकल। अब अगर इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया जाए कि एओर्टा राइट वेंट्रिकल की बेस से निकले और जो आपकी पल्मोनरी ट्रंक है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की बेस से निकले, तो इस कंडीशन को कह रहे होते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज टू ब्लड वेसल आर स्विच, यानी एओर्टा और जो पल्मोनरी ट्रंक है उनका जो जहाँ से वो ओरिजिनेट कर रही हैं उनका वो ओरिजिन एक्सचेंज हो जाता है। दिस कंडीशन आल्सो नोन एज डेक्स्ट्रो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इसकी साइन सिम्टम क्या होंगी, ब्लूइश कलराइजेशन ऑफ स्किन होगी बेबी की, उसकी एपिटाइट कम हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी और पुअर वेट गेन होगा, यानी उसका वेट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा होगा जिस हिसाब से उसको बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है जी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम जो दो एट्रिया को एक दूसरे से अलग कर रहा है वो क्या है, एट्रिया इंटर एट्रियल सेप्टम है। अगर उसमें अब नॉर्मल ओपनिंग कोई रह गई, जिसे हमने जब लेक्चर पिछला पढ़ रहे थे उसमें कहा था वो फोरामेन ओवेल होगा, वो अगर रह गया तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन को कहेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसकी साइन सिम्टम क्या आएंगी, लेग फीट और एब्डोमेन में स्वेलिंग नजर आएगी, हार्ट पल्पिटेशन होगी या स्किप हार्ट बीट्स होगी। आप उसकी हार्ट बीट स्टेथ से सुनोगे या उसकी पल्स मोनिटर कर रहे होगे, उसमें कई बार ऐसे होगा कोई बीट आपको ना सुनाई देगी और ना आप उसको फील कर सकते हो, कुछ बीट्स स्किप हो जाएंगी उसमें से। स्ट्रोक उसको हो सकता है, यानी उसके जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। वो क्यों हो सकती है, तो उसके या तो ब्रेन की कोई ब्लड वेसल बस्ट हो सकती है या उसके ब्रेन की ब्लड वेसल कोई ब्लॉक हो सकती है। इसकी वजह से ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुकेगी और इसको हम कह रहे होते हैं स्ट्रोक हो गया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, टायरिंग इजली, जल्दी थक जाएगा। लंग्स में इन्फेक्शन डिवेल्प हो सकती है क्योंकि लंग्स के अंदर ब्लड की पूलिंग होती जा रही है।
हार्ट मरमर आएंगे यानी एबनॉर्मल हार्ट साउंड आपको सुनाई देंगी। इसके अलावा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी होगी। ट्राइकस्पर्ड एट्रेजिया, ये नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी है जो डिवेलप होती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। हार्ट बर्थ डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो ओपनिंग होती है जो कि ट्राइकस्पर्ड वाल ने बनाई हुई होती है, वो नैरो हो जाती है। नॉर्मली वो नैरो हो जाती है, या अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो वो बनती ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाना था वो जा ही नहीं सकेगा। लेकिन ये भी नोट किया गया है कि अगर किसी फीटस में ट्राइकस्पेड एट्रीजिया हो तो उसके साथ दूसरे बर्थ डिफेक्ट भी प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, या पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस हो सकता है। उस कंडीशन को कंपनसेट करने के लिए, ताकि ब्लड को कोई ऐसा पैसेज मिल जाए जिसकी वजह से वो आगे उसकी बॉडी में पहुंच सके। साइन सिम्टम इसकी क्या हो सकती है ट्राइकस्पेड एट्रीजिया की? रैपिड ब्रीदिंग होती है, स्लो ग्रोथ होती है, फटीग बड़ी जल्दी हो जाती है, इवन के जब वो फीड कर रहा होता है इसकी वजह से भी फटीग उसको हो सकती है। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल ब्लड का अगर नोट करें वो भी बहुत कम होता है, यानी 100 से बहुत कम होता है। जो नॉर्मली ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल ब्लड का होता है वो 100 होता है, लेकिन इनमें वो कम होता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द लंग्स होता है, क्योंकि ये डिफेक्ट्स ऊपर हैं, इनकी वजह से लंग्स की तरफ ब्लड ज़्यादा जा रहा होता है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से, क्योंकि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में तो जा ही नहीं सकता, तो वो इन डिफेक्ट्स में से होता हुआ हार्ट की दूसरी साइड पे पहुंच जाएगा और वहां से होता हुआ लंग्स में पहुंच जाएगा। डेक्स्ट्रोकार्डिया, डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या होता है, जो हार्ट हमारा नॉर्मली लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में मौजूद होता है वो राइट साइड ऑफ द चेस्ट में कंजेंटली ही प्रेजेंट होता है, यानी बनता ही वो राइट साइड ऑफ चेस्ट में है। तो इसकी साइन सिम्टम क्या होगी? वेट गेन नहीं कर सकेगा, क्रोनिक इन्फेक्शन होगी उसकी साइंसिस में, वो जो नेजल साइंसिस होती हैं वहाँ पे, और लंग्स के अंदर जाउंडस हो सकता है। और इसके अलावा येलोइश कलराइजेशन ऑफ स्किन और आईज हो सकती हैं। ब्लू टिंट स्किन होती है स्पेशली अराउंड द फिंगर्स एंड टोज, यानी ब्लू टिंट स्किन का क्या मतलब है, नीले नीले डॉट से बने होते हैं उसकी फिंगर्स के अराउंड और उसकी टोज के अराउंड। कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, ये नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी है। इसमें क्या होता है, जो नेचर बाय बर्थ ही जो फीटस का एओर्टा है उसका कोई पोर्शन नैरो हो जाता है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा वो नैरो होता है। और मोस्टली कहाँ पे होता है, जहाँ से लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ओरिजिनेट कर रही होती है एओर्टा से, उससे जस्ट आगे जो पोर्शन होता है एओर्टा का वो नैरो हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्च ऑफ एओर्टा है, ये डिसेंडिंग एओर्टा है, और यहाँ से लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी इससे ओरिजिनेट कर रही है आर्च ऑफ एओर्टा से। तो इससे जस्ट जो डिस्टल पोर्शन है एओर्टा का, ये अगर बाय बर्थ ही नैरो बन जाए तो इसे हम कह रहे होते हैं कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। इसकी साइन सिम्टम क्या होंगी? कोल्ड लेग एंड फीट होगी, क्योंकि ब्लड पहुंच ही नहीं रहा उसके लेग्स और फीट की तरफ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, चेस्ट पेन होगी। तो ये हमारी कंडीशंस थी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से ओरिजिनेट कर रही होती हैं, और इसमें साथ साथ साइन सिम्टम कौन सी डेवलप होंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।